हेलो बच्चों, तो आपका पाठ चल रहा है पवन दूत क्या। उसमें हम आज पद्यांश नंबर आपके 16 की व्याख्या देखेंगे। इससे पहले 15 पद्यांश नंबर 15 तक की व्याख्या आप देख चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं पद्यांश नंबर 16 की व्याख्या। अब राधिका जी जो हैं वो पवन को अपना दूत बना करके मथुरा पहुंचा चुकी हैं। अब वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण को तुम कैसे मतलब हमारी दशा जो है, हमारी स्थिति जो है, कैसे उनको किस तरह से कौन सा उदाहरण दे करके किस प्रकार से तुम श्री कृष्ण को समझाओगे कि वो हमारी बात समझ जाए ना। क्योंकि पवन बोल के तो बता नहीं सकती। तब देखो किस माध्यम से कैसे कैसे राधिका जी पवन से कह रहे हैं कि किस किस माध्यम से तुम जो है श्री कृष्ण को समझाना। अब कह रहे हैं अभी तक आपने देखा कि जो हवा है वो श्री कृष्ण के घर तक पहुंच चुकी है। तो जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र को, अभी इससे पहले में आपने पढ़ा था कि पवन को राधिका जी कह रहे थे कि आप उनके महलों में देख लेना, जो चित्र लगे हों उनको ध्यान से देख लेना। अब उन चित्रों में उन चित्रों में विरह विधुरा, विरह मतलब वियोग ना, वियोगिनी का चित्र, ठीक। विरह विधुरा मतलब वियोग में वियोग से युक्त, ठीक। विरह विधुरा मतलब वियोग से युक्त। तो जो चित्रों में ऐसी किसी वियोगिनी स्त्री का चित्र मिले चित्र हो, अगर उन चित्रों में किसी वियोगिनी स्त्री का चित्र मिले तो जाके निकट उसको भाव से ये हिलाना। तो उस चित्र के पास जाकर के उसको इस प्रकार से हिलाना, इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित, जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे प्रीतम श्री कृष्ण जो है वो आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे। यहाँ तक सुनना है। आशा है जो सूरत उनको हो सकेगी हमारी, हमको आशा है, उम्मीद है कि इससे उनको, सूरत मतलब याद, इससे हमको आशा है कि उनको हमारी याद आ जाएगी। इससे हमको आशा है कि उनको हमारी याद आज आ सकेगी। जो चित्रों में कोई वियोगिनी का चित्र मिले तो उसके पास जाकर तो उसको भाव से यूँ हिलाना, जिससे प्रीतम श्री कृष्ण जो है आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की तरफ देखने लगे। आशा है कि इससे उनको हमारी याद आ सकेगी। यहाँ तक हो गई व्याख्या, पद्यांश नंबर 16 की व्याख्या। अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम फिर आगे बढ़ें। पद्यांश नंबर 16 में अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए कमेंट करके। फिर पद्यांश नंबर 17 है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का। आप कह रहे हैं कि उस सदन में जो चित्र लगे हैं, अगर उन चित्रों में कोई चित्र बाग बगीचे का हो, ठीक। फिर जो कोई भी इस सदन मतलब घर, महाल, ठीक। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान या बाग बगीचे का हो और वो प्राणी विपुल उसमें घूमते गाँव में से, और उसमें प्राणी जो हैं अत्यधिक बावले होकर के घूम रहे हों, अत्यधिक पागल होकर, व्याकुल होकर के, ठीक है, वो उस बगीचे में घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उस चित्र के पास जा करके और उसको भी अपनी हवा के माध्यम से हिला करके देवात्मा को श्री कृष्ण को सूरत ब्रज की व्याकुलों की कराना। तो श्री कृष्ण को जो है सूरत में याद, इससे श्री कृष्ण को तुम ब्रज के जो व्याकुल लोग हैं उनकी याद दिलाना। जिस प्रकार से उस चित्र में जो है प्राणी व्याकुल होकर के घूम रहे हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण को याद दिलाना कि ब्रज के जो लोग हैं वो भी आपके बिना व्याकुल होकर के, इसी चित्र में जो प्राणी घूम रहे हैं उसी तरह से गोकुल के लोग भी घूम रहे हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र बाग बगीचे का हो और उसमें उस चित्र में प्राणी जो है अत्यधिक व्याकुल होकर के, पागल होकर के घूम रहे हों, तो उस चित्र के पास जाकर के उसको भी हिला करके श्री कृष्ण को ब्रज की व्याकुलों की याद दिलाना।
पद्यांश नंबर 17 में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, जिसका अर्थ न समझ में आया। अब पद्यांश नंबर 18, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा। कोई ऐसा प्यारा फूल, मतलब फूल या कुसुम, कोई प्यारा फूल जो मुरझा रहा, सूख रहा, ठीक। कोई ऐसा प्यारा फूल जो सूख रहा हो, मुरझा रहा हो, गेह में जो पड़ा हो, और उनके घर में पड़ा हो। गेह मतलब घर, यानी कोई प्यारा फूल मुरझा रहा हो और श्री कृष्ण के घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस पुष्प को ला करके श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। तो उस फूल को ला करके श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यो देना ये पवन बतला फूल से एक बना। और इस प्रकार से हे पवन, इस प्रकार से हे पवन बतला देना कि फूल सी एक बाला, फूल के समान ही एक बाला, यानी बालिका। यहाँ इस प्रकार से बतला देना कि हे पवन के फूल के समान ही एक बालिका, मलाना हो कमल पद चूमना, कमल पद को चूमना चाहती है। मलिन हो करके, ठीक, मुरझा करके, मलिन हो करके कमल पर, कमल रूपी पैर को, यहाँ रूपक हो जाएगा, ठीक, कमल पर, कमल रूपी चरण को चूमना चाहती है। तो देखो, कोई प्यारा फूल जो है कुम्हला रहा हो, मुरझा रहा हो, और घर में जो पड़ा हो, तो उसको ला करके प्रीतम के चरणों में डाल देना। और इस प्रकार से बता देना कि हे पवन, हे पवन, इस प्रकार से बता देना कि फूल के समान ही एक बाला जो है वो मलिन हो करके आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। इसमें कोई डाउट नहीं तो आप कमेंट करके बताएं। और पद्यांश नंबर 19, जो प्यारे मन उपवन या वाटिका में करें। अब कह रहे हैं कि जो घर में ना हो तो क्या करना है, जो प्रियतम श्री कृष्ण जो है सुंदर बाग बगीचे या वाटिका में खड़े हों, सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा पड़ित करना वेण सा कीचकों के, वेण मतलब बंसी, बंसी मतलब बांसुरी, छिद्रों में जा पड़ित, पड़ित मतलब ध्वनि, छिद्रों में जा पड़ित करना वेण सा कीचको। कीचको मतलब होता है नरकट, नरकट जिसकी बात नहीं बनती है, बांस बांस की प्रजाति का होता है। तो वहाँ के जो कीचक हैं उनके कीचकों के बीच में जाकर के ऐसी ध्वनि करना, कीचकों के छिद्रों के बीच में जाकर के बांसुरी के समान ध्वनि करना, ठीक है। जो वहाँ कीचक हैं, जो नरकट है, जो बांस हैं, उनके छिद्रों के बीच में जाकर के बंसी के समान ध्वनि करना, आवाज करना। यह होगी सूरत उनको ब्रज, उनको सब गोपांगना की, इस प्रकार से उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी। सूरत मतलब याद, इस प्रकार से उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो है बंसी श्रवण रुच से देर उत्कंठ होती, जो श्री कृष्ण की बंसी को सुन करके रुचिपूर्वक अपनी गर्दन को उठा करके देखने लगती थी, ठीक है। एक बार देखो, जो प्रियतम श्री कृष्ण जो है किसी सुंदर बाग बगीचे या वाटिका में खड़े हों, तो वहाँ के जो कीचक के या नरकट के झुंड हों, उनके छिद्रों के बीच में जाकर के बांसुरी के समान ध्वनि करना, इस प्रकार से उनको ब्रज की सभी गोपियों की याद आ जाएगी, और जो उनकी बांसुरी की आवाज़ सुन करके अपनी गर्दन उठा करके उनकी तरफ देखने लगते थे। तो आज आपका पवन डॉट कॉम 4 पद्यांश हो गए। अब हम अगले पद्यांश में मिलेंगे।